कहानी 7 फेरों के बाद की पार्ट 2। धीरे धीरे तुम मेरे हो गए। बारिश की वो रात मानो अनाया की जिंदगी की दिशा ही बदल गई थी। उस रात आरव ने पहली बार उसे छूने से पहले महसूस किया था उसकी चिंता, उसकी नरमी, सब कुछ अनाया के दिल में गहराई तक उतर गया था। सुबह जब उसने आंखें खोली तो खिड़की से आती धूप में आरव चाय लेकर खड़ा था। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुराकर कहा। अनाया थोड़ी हैरान थी। आप आपने चाय बनाई है? हाँ, तुम्हारे लिए। तुम कल गिर गई थी, सोचा आज तुम्हें आराम दूं। इतना सुनते ही उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ प्यार शायद ऐसे ही चुपचाप आता है, बिना बताए, बिना शोर किए। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। अब आरव हर सुबह उसे मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता और शाम को घर लौटते वक्त उसके लिए कुछ न कुछ लाता। कभी उसकी पसंदीदा मिठाई, कभी किताब, कभी बस यूं ही एक फूल। शुरुआत में अनाया को लगा ये बस औपचारिकता है, पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि आरव अब उसे समझने लगा है। एक दिन दोनों साथ में छत पर बैठे थे। शाम का मौसम था, ठंडी हवा और दूर से आती बारिश की बूंदें। आरव बोला, अनाया तुम बहुत शांत रहती हो, हमेशा दूसरों के लिए सोचती हो, अपने लिए कब सोचोगी? वो हंस पड़ी। मेरे लिए सोचने वाला कोई और है ना आप? आरव ने उसे देखा, कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, हाँ शायद अब मुझे तुम्हारे लिए सोचना चाहिए। उनकी आंखें मिली और उस पल में जो खामोशी थी वो किसी भी इजहार से ज़्यादा गहरी थी। अब दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। आरव का वही कम बोलने वाला स्वभाव अब धीरे धीरे खुलने लगा। वो अनाया से अपने काम, अपने बचपन, अपने सपनों के बारे में बातें करता और अनाया हर बात ध्यान से सुनती, मानो उसके शब्दों में अपनी दुनिया ढूंढ रही हो। एक शाम दोनों मार्केट गए। आरव ने अनाया के लिए नीले रंग की साड़ी खरीदी, वही रंग जो सबसे ज़्यादा पसंद था। तुम्हें कैसे पता कि मुझे नीला रंग पसंद है? उसने पूछा। पहले दिन देखा था जब तुम नीली चुन्नी में थी, तभी समझ गया था कि ये रंग तुम पर नहीं, तुम इस रंग पर जचती हो। उसका दिल एक पल को थम गया। उसे लगा ये वही लम्हा है जिसके लिए वो हमेशा इंतज़ार करती रहती थी। रात को जब दोनों साथ में डिनर कर रहे थे, आरव ने कहा, तुम्हें पता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि शादी इतनी सुंदर चीज़ हो सकती है। क्यों? अनाया ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि मैंने हमेशा इसे जिम्मेदारी समझा, पर अब लग रहा है ये तो एक सफ़र है जिसमें दो लोग मिलकर जीना सीखते हैं, और अगर एक ठोकर लग जाए, उसने धीरे से पूछा, तो दूसरा संभाल लेता है। आरव ने कहा और उसका हाथ थाम लिया। वो पल शायद पहली बार था जब अनाया ने महसूस किया था कि वो अब अकेली नहीं है। कई हफ्ते बीत गए। अब दोनों साथ में हंसते, बातें करते, खाना बनाते, कभी कभी झगड़ते भी, पर उतनी ही जल्दी मान जाते। एक दिन सास ने मजाक में कहा, अब तो तुम दोनों एक दूसरे की आंखों से भी बात कर लेते हो। दोनों मुस्कुरा दिए। शाम को जब दोनों बालकनी में बैठे थे, आरव ने कहा, माँ सही कहती है, हम सच में अब कुछ ज़्यादा समझने लगे हैं एक दूसरे को। अनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद यही असली प्यार है, जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन आरव को ऑफिस से एक प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाना पड़ा, 3 महीने के लिए। अनाया के लिए ये पहली बार था कि वो उससे दूर रहने वाली थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। जल्दी लौट आना, वादा है? आरव ने कहा, अब तो ज़िंदगी का हर सफ़र तुम्हारे साथ ही पूरा करना है। वो चला गया और अब फिर वही घर, वही खामोशी, वही तन्हाई। पर अब फर्क था, अब अनाया के दिल में प्यार था और उस प्यार ने उसे मजबूत बना दिया था। हर रात को वो आरव के भेजे हुए मैसेज पढ़ती, उसकी भेजी हुई तस्वीरें देखती और सोचती, कभी
किसी मौजूदगी इतनी याद क्यों आती है जब वो पास नहीं होता। एक दिन अचानक आरव का कॉल आया, अनाया तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? बस 3 दिन और इंतज़ार करो। वो 3 दिन उसके लिए सबसे लंबे थे। वो रोज़ उसकी पसंद का खाना बनाती, घर सजाती, वही नीली साड़ी पहनने का सपना देखती। तीसरे दिन शाम को जब दरवाजे की घंटी बजी तो उसने दरवाज़ा खोला और सामने आरव था, मुस्कुराता हुआ, हाथ में फूलों का गुलदस्ता और आंखों में वही गहराई। तुम जल्दी आ गए? अनाया की आंखों में आंसू थे। हाँ, क्योंकि दूरी ने सिखा दिया कि प्यार इंतज़ार नहीं करवाता। वो दोनों गले मिले। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, जैसे आसमान भी उनके मिलन में भीग रहा हो। उस रात आरव ने अनाया से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि शादी सिर्फ 7 फेरों का बंधन नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का मिलन है, जो हर रोज़ एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पाते हैं। और अनाया ने धीरे से कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब मैं को छोड़कर हम बन जाते हैं। नेक्स्ट भाग देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।